बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस टॉपिक में जितनी भी डिस्कशन की वो हमेशा पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड की। यानी वहाँ पर हम कंसिडर ये करते रहे हैं कि जो चार्ज मौजूद है उस चार्ज का साइज़ इतना कम है और डिस्टेंस इतना लार्ज कि वो चार्ज हमें एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देता है, यानी उसका अपना साइज़ नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये जो टॉपिक है इसमें जो बेसिक बात है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लाजमी नहीं है कि चार्ज जो है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो और जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा हो कि आप उस चार्ज के साइज़ को नेगलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम जो है वो तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे और हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। जैसे कि आप अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक बारीक सी कंडक्टिंग वायर है और हमने उस वायर की सरफेस के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बेशक वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। दूसरी जो केस है उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक सरफेस है, जैसे कि ये पेज की एक सरफेस है, तो ये एक शीट है जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। तो इस सरफेस को इसके एरिया से पहचाना जाता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ से आप इसका एरिया निकाल लेंगे तो इस सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम किसी सॉलिड के अंदर, यानी कोई 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, उसके अंदर चार्ज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इसका मतलब है हम चार्ज को 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम चार्ज को 1 डायमेंशनल जो है वो लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उस वक्त हमें चार्ज की अमाउंट नहीं गिवन होगी, जो चीज़ हमें गिवन होगी उसे कहा जाता है लाइन चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसके बराबर है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो अगर हमारे पास 1 मीटर वायर हो तो उसके ऊपर कितना चार्ज मौजूद है उसको लाइन चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, Q/L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट कूलम, इसका यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर में इसको मेजर किया जाएगा। अगर यही चार्ज आपने सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q/A, इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कहा जाएगा। और अगर आपने उसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं, Q/V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज मौजूद है उसको आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, जैसे हमने पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा कि अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, इवन इन द केस ऑफ डाइपोल हमने देखा 2 पॉइंट चार्जेस मौजूद थे, तो हमने किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस कन्फिग्रेशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी थी तो हमने वही काम किया कि हमने हर पॉइंट चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे मालूम की और फाइनली हमने उन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर दिया। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा ये कि हम जो भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम उस पूरी की पूरी ज्योमेट्री, जो भी सिचुएशन हमें गिवन होगी, हम उस ज्योमेट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो उनको कहा जाता है कि हम उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लेंगे और फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके पूरी की पूरी ज्योमेट्री की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो जैसे अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इसी के साथ हम फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की बात भी कर लेंगे। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ हमें गिवन है वो तो है लैम्डा। हम क्या करेंगे कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली, हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे। हर एलिमेंट को
लाइन एलिमेंट कहा जाएगा या लेंथ एलिमेंट कहा जाएगा, क्योंकि वन डायमेंशनल ज्योमेट्री को हमेशा उसकी लेंथ से पहचाना जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम एक छोटे एलिमेंट की वजह से, एक लेंथ एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लेंगे सिमेट्री को जहन में रखते हुए। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि हमने कल डाइपोल वाले केस में देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी मौजूद थी, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया और फिर हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सिमेट्री को जब आप जहन में रखेंगे, यानी आप ज्योमेट्री को सही तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, तो उस वक्त आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से कंपोनेंट्स हमने जो है वो कैंसिल करने हैं और कौन से कंपोनेंट्स को जहन में रख के हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था E = K × Q/r²। अब हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, अब तो हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट है। अगर एलिमेंट स्मॉल है तो उसके ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो भी क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। अब उसको dq से रिप्रेजेंट कर देंगे। d मीन्स डिफरेंशियल चार्ज। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट है जो इस dq की वजह से है, तो उसको कहेंगे dE, और वो किसके बराबर है, K dq/r²। बाकी सिमेट्री को जब आप ध्यान में रखेंगे तो उसके साथ cos थीटा या sin थीटा वाला फैक्टर ज़रूर आएगा, यानी डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और कौन सा कंपोनेंट जो है वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसके बाद लास्ट स्टेप, इंटीग्रेटेड ओवर द होल ज्योमेट्री। तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री यानी पूरी की पूरी लाइन जो है उसके ऊपर आप इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इस तरीक़ेकार को हमने जनरलाइज करना है, यानी हमने यही वाला तरीका सरफेस के लिए भी इस्तेमाल किया करना है, यही वाला तरीक़ाकार हम वॉल्यूम के लिए भी इस्तेमाल किया करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है और ये अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स वाई प्लेन है, यानी आप ये समझ लें पेज जो है वो एक्स वाई प्लेन है, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये जो है वो वर्टिकल एक्सिस है। तो हमने जो लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ चार्ज को वो अलोंग एक्स एक्सिस डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये इनफाइनाइट लाइन है, इसका मतलब है कि अगर मैं ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, इसको हम ओरिजिन कंसिडर कर लें, तो ये राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम इस लाइन चार्ज से कुछ फासले पे, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इस लाइन चार्ज के सेंटर से जो फासला है वो है A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट P पे अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, इस लेंथ एलिमेंट की जो लंबाई है वो है dx, और इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो है dq। तो आप लाइन चार्ज डेंसिटी देख सकते हो किसके बराबर होगी, dq/dx। अब आप dx को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो dq = लैम्डा × dx आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस छोटे से लेंथ एलिमेंट में जो चार्ज की अमाउंट है वो है dq, और उसकी वैल्यू आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं नाम दे देता हूँ dE, और ये इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। और हमने ये स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो आप ये समझे कि पॉइंट P के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज और इस लेंथ एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पर बना दी। आप इस एंगल को अगर थीटा कहते हैं तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है। यही वाली लाइन के बिल्कुल देखें, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल बनेगा थीटा। थीटा के बिल्कुल सामने ये वाला जो कंपोनेंट है ये है dE sin थीटा।
और ये थीटा के बिल्कुल साथ एडजेसेंट साइड जो है वो है डी ई कॉस थीटा। तो इसका मतलब है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर लिए, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। डी ई कॉस थीटा इस वक्त अलॉन्ग एक्स एक्सिस राइट साइड पे है और डी ई साइन थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमने एक बात की थी सिमेट्री की। हमें पता है कि अगर ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है तो ओरिजिन के राइट साइड पे भी तो ये प्लस इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया, सेम बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे मिरर सिमेट्री, यानी बिल्कुल मिरर के ऑपोजिट, जितना फासला यहाँ से यहाँ पर था उतने ही फासले पे राइट साइड पे हमने एक और लेंथ एलिमेंट लिया, उसकी लंबाई भी है dx, उसके ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो भी कितनी है dq, सेम वही वाला साइज, सेम वही वाला चार्ज। इसकी वजह से भी हमने इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ की और ये इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट, जिसको आपने डी से ज़ाहिर कर दिया। साइज, चार्ज की अमाउंट सेम थी, तो इसका मतलब है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थी उतनी ही यहाँ पर होगी, बस डायरेक्शन का फ़र्क होगा। ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि इधर से इधर तक का फासला या इधर से लेके इधर तक का फासला बराबर है, इधर से इधर तक का फासला बराबर है दोनों के लिए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा। अब इस थीटा के लिहाज से आपने बिल्कुल इसके सामने देखें, जो ऑपोजिट साइड है वो है डी ई साइन थीटा और ये जो इसकी एडजेसेंट साइड है ये है डी ई कॉस थीटा। तो आप डी ई कॉस थीटा को देखें राइट साइड पे, ये डी ई कॉस थीटा लेफ्ट साइड पे, तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाले हैं, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये एक्स कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब कौन से कंपोनेंट्स जो है वो बाकी बच रहे हैं, ये भी कंपोनेंट अपवर्ड है डी ई साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट भी अपवर्ड है डी ई साइन थीटा। इसका मतलब है सिर्फ डी ई वाई, यानी जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और वही जो है वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं ई टी, तो आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी बिल्कुल इस ज्योमेट्री के एक एंड से स्टार्ट करके बिल्कुल दूसरे एंड तक इंटीग्रेशन कर दें डी ई साइन थीटा, यानी आपने हर लेंथ एलिमेंट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना है क्योंकि वही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। या इसको यूं भी किया जा सकता है, हम जानते हैं जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या मैथमेटिक्स में जानते हैं कैलकुलस का रूल है कि डेफिनेट इंटीग्रल अगर सिमेट्रिक हो तो आप उसको जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी डी ई साइन थीटा। अब डी ई की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी कि इट शुड बी के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब साथ है साइन थीटा। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें साइन थीटा कैसे होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये एंगल थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर जो कि ए फासले से आपने रिप्रेजेंट की है, और ये जो टिल्टेड या लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हाइपोटेनस है, इसको आर कह दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर, तो आपने यहाँ पर लिख दिया ए डिवाइडेड बाय आर। अब नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे ये कि डी क्यू की जगह आप उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। डी क्यू किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स डी एक्स, और ये जो आर है नीचे ये आर स्क्वायर है और ये आर मिलके आर क्यूब हो जाना है। ये आर इसी ट्राइंगल से आप निकाल लें। इस ट्राइंगल में आर हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये बेस है, इसको आपने एक्स कहा हुआ है, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये है ए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। तो जब आर क्यूब करेंगे तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगी, तो 3 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 3/2 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब आप जो है वो जस्ट डी क्यू की वैल्यू प्लेस करें, तो देखें डी क्यू की जगह आपने पुट किया लैम्डा डी एक्स, नीचे आर क्यूब हो गया, आर क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब जब इस तरह की इंटीग्रेशन आए तो उसका तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर आप x की जगह, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल है x,
और उसमें कोई कांस्टेंट a जो है वो ऐड हो रहा है। तो इस केस में पुट x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, a कोट थीटा भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, मैं नॉर्मली इसी सिचुएशन से जो है वो करता हूँ। तो जब आप दोनों साइड पर डिफरेंशियल लेंगे dx इज इक्वल टू a, टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया सेकंड स्क्वायर थीटा, टेंजेंट का वेरिएबल थीटा था तो उसका डिफरेंशियल लिया d थीटा, या आप यूँ कह लें कि आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लें तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डी थीटा को दूसरी साइड पे ले आए, इस तरह से भी किया जा सकता है। अब जब आपने इंटीग्रेशन की थी उस वक्त तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल था x, जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो आप x की जगह अल्टरनेटिवली एक नया वेरिएबल थीटा जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है अब जो लिमिट्स हैं वो भी x के ऊपर नहीं होनी चाहिए, लिमिट्स भी अब थीटा के ऊपर होनी चाहिए। इस इक्वेशन में a को दूसरी साइड पर डिवाइड करें, टेंजेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 0 के बराबर होता है, और जब x की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है अब हमें थीटा में जो लिमिट्स पुट करनी है, यहाँ पर 0 की जगह 0 डिग्री और इनफाइनाइट की जगह 90 डिग्री पुट करनी है। ओवर में देखें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, x की वैल्यू है a टेंजेंट थीटा, तो जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। इनमें से आप a स्क्वायर कॉमन लें, अंदर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और फिर दोनों की पावर 3/2 है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और इनकी पावर 3/2। a स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 करेंगे तो सेकंड क्यूब थीटा आ जाएगा। तो अब आप et इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स यहाँ पर एज इट इज k लैम्डा a, ये इंटीग्रेशन वेरिएबल में इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इंटीग्रेशन के लिहाज से ये कांस्टेंट्स हैं, k लैम्डा a बाहर आ जाएगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री, अब आपने थीटा के टर्म्स में लिमिट्स पुट कर दें, dx की वैल्यू यहाँ पर देखें a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, आप यहाँ पर पुट कर दें a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 किसके बराबर है a क्यूब सेकंड क्यूब थीटा, तो a क्यूब सेकंड क्यूब थीटा। अब ये a और a स्क्वायर ओवर में है a क्यूब, तो a की 2 पावर्स a क्यूब से कैंसिल, तो ओवर में a बच जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें सेकंड स्क्वायर थीटा को सेकंड क्यूब थीटा से डिवाइड करें तो बनेगा 1 ओवर सेकंड थीटा, और 1 ओवर सेकंड थीटा को कॉस थीटा कहा जाता है, तो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा के इक्वल होती है। लिमिट्स पुट करें, एक दफ़ा साइन 90 और एक दफ़ा साइन 0, तो 2k लैम्डा ओवर a साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 1 के इक्वल होता है, माइनस साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो जस्ट ये 1 ही आएगा, और 2 को k से मल्टीप्लाई करें, k की वैल्यू आप सब जानते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, साथ लैम्डा बाय a। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे वो सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी के इक्वल है लैम्डा, और a यानी जो डिस्टेंस है उस लाइन चार्ज से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो आप देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस थे, तो साथ j यूनिट वेक्टर लगा देते या r यूनिट वेक्टर लगा देते और कह देते कि r यूनिट वेक्टर जो है वो इस लाइन चार्ज के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी ये अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर हमने जो डिस्कशन की वो है इनफाइनाइट लाइन। अब इनफाइनाइट में तो सिमेट्री है, जो फाइनाइट लाइन चार्ज है अब यहाँ पर अज्यूम कर लें कि ये ओरिजिन है, उसी तरह से इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे इस लाइन चार्ज का कुछ हिस्सा है और राइट साइड पे भी कुछ हिस्सा है, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है ये है -a और ये जो राइट साइड है ये है b। इसका मतलब है ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये -a से लेके +b तक डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। काम हम वही करेंगे कि हमने अगर इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो आप इस पॉइंट p को इधर से कनेक्ट कर लें, ये आ जाएगा a।
सिचुएशन वही है कि यहाँ पर आपने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट लेने हैं, हर लेंथ एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो dx होगी, उसके ऊपर जो चार्ज की अमाउंट होगी वो dq होगी, और लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होगी, dq ओवर dx। जिस तरह से ये लेंथ एलिमेंट इधर है, सेम लेंथ एलिमेंट इस साइड पे भी कंसिडर किया जाएगा, और सिचुएशन वही बनेगी कि जो x कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ y कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी बेसिक जो सिमेट्री है वो तो वही है, सिर्फ जो फ़र्क है वो है लिमिट्स में, लिमिट्स जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर -a है और ये है b। आप जानते हैं कि हमने तो करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में इवेंचुअली इन द एंड जो हमारे पास सिचुएशन बननी है वो ये बननी है, -a से लेके b तक इंटीग्रेशन करें k dq ओवर आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू वही आएगी a ओवर r और k लैम्डा dx ओवर आर स्क्वायर, यानी dq की जगह लैम्डा dx आ जाएगा, k लैम्डा a बाहर आ जाएगा dx। नीचे ये r क्यूब है तो r क्यूब की जगह x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन वही होगी, x इक्वल टू a tan थीटा, तो वहाँ से dx की वैल्यू ये आ जाएगी, नीचे जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 है ये सेम वही a क्यूब सेकंड क्यूब थीटा बनेगा। तो सिचुएशन ये बनेगी कि ये a और a स्क्वायर इस a क्यूब से कैंसिल, k लैम्डा ओवर a। अब सिचुएशन देखें, जब -a पे हैं उस वक्त इसका जो एंगल इधर से बन रहा है इस एंगल को मैं अल्फा कह देता हूँ, और जब आप b पे जा रहे हैं तो उस वक्त जो एंगल है उसको आप क्या कह देते हैं, बीटा। यानी यहाँ पर जो एंगल्स है वो थे 0 डिग्री और 90 डिग्रीज, यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो है अल्फा एंड बीटा। तो ये हमारे पास सिर्फ सिचुएशन डिफरेंट है कि यहाँ पर हमें डेफिनेट एंगल्स का पता था 0 का और 90 का, अब यहाँ पर हमें डेफिनेट एंगल्स का नहीं पता, यहाँ पर हमें अल्फा या बीटा इनको कहना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये अगर आप बीटा देखें, ये बीटा बन रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, इसका मतलब है ये वाला जो एंगल कंसिडर होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये जो अल्फा बन रहा है इधर से इस वायर की जानिब आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, तो क्लॉकवाइज एंगल को आप नेगेटिव ट्रीट करते हैं, तो अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है। तो आप जो है वो k लैम्डा ओवर a cos थीटा की इंटीग्रेशन करें साइन थीटा आ जाएगा अल्फा से लेके बीटा तक। तो अब आप k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें, लैम्डा बाय a वैसे ही, साइन में लिमिट्स पुट करें साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, लेकिन अल्फा इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव फैक्टर, तो अल्फा जो है वो नेगेटिव फैक्टर होगा। और वैसे अगर आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ये अल्फा या बीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई, अगर आपने डेफिनेट आंसर निकालना है तो हमें डेफिनेट वैल्यूज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो आप कहें ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आप आइडेंटिटी अप्लाई करके इजीली जो है वो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा या साइन थीटा की आइडेंटिटी आप अप्लाई कर लें और इससे आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, वहाँ से जो बेसिक प्रिंसिपल हमने जहन में रख लिया, अब हमने हर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वही प्रिंसिपल अप्लाई करना है, और उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम जो है वो एक नई ज्योमेट्री के साथ हम हाजिर होंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।